भारतीय भौतिकवाद उस सोच को कहते हैं जो किसी भी अलौकिक या देवी शक्ति को नहीं मानती। इसमें आत्मा, भगवान या मरने के बाद की कोई दुनिया नहीं मानी जाती। इस सोच के लोग सिर्फ इसी दुनिया और इंसान की खुशियों को सबसे बड़ा मानते हैं। इनके लिए अच्छा वही है जिसमें इंसान को खुशी मिले। इनके मुताबिक सबसे ज़रूरी काम है अपनी खुशी बढ़ाना। लोकायत और चारवाक नाम भी इसी सोच के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोकायत का मतलब है आम लोगों की सोच। शुरू में यह नाम बौद्ध लोग इस्तेमाल करते थे, जो आम और इस दुनिया की बातों को मानने वाले लोगों के लिए था। धीरे धीरे यह सोच मुख्यधारा से बाहर हो गई और धार्मिक लोग इसे नकारने लगे। बाद में इसे चारवाक नाम से भी जाना जाने लगा। चारवाक और अजित केसकम्बलिन को इस सोच का जनक माना जाता है, लेकिन कुछ लोग बृहस्पति को भी इसका असली जन्मदाता मानते हैं। बृहस्पति के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं, लेकिन वे इस सोच के सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं। इस वजह से इसे बृहस्पत्य भी कहा गया। भारतीय सोच में भौतिकवाद की शुरुआत बहुत पुराने समय से मानी जाती है। शुरू में यह सोच आत्मा और भगवान जैसी बातों के खिलाफ खड़ी हुई थी। 6वीं और 7वीं सदी में यह एक मजबूत विचारधारा बन गई, हालांकि इसे कभी भी मुख्यधारा में जगह नहीं मिली। वैदिक समय की बात करें तो उस दौर में लोग खूब सोच विचार करते थे। वे इस बारे में सोचते थे कि दुनिया कहाँ से आई, जीवन का मकसद क्या है। उस समय खाने पीने की कमी नहीं थी, राजनीतिक झगड़े नहीं थे, इसलिए लोग गहरे सवालों पर ध्यान दे सकते थे। उनकी ये सोच वेदों में दर्ज है। वैदिक समय में भारतीय भौतिकवाद सबसे कमजोर दौर में था। उस वक्त बृहस्पति नाम के एक व्यक्ति और उनके साथी भौतिकवाद की बात करते थे, लेकिन वे कोई नई सोच सामने नहीं रखते थे, बल्कि दूसरों के विचारों का विरोध करते थे। उस समय बृहस्पति के लोग पुराने नियमों पर सवाल उठाते थे और लोगों को समझाए बिना मंत्रों का रटना गलत मानते थे। इन लोगों को नास्तिक और ताना मारने वाले कहा जाता था। भौतिकवाद उस समय मुख्य सोच के खिलाफ था। बृहस्पति और उनके साथियों ने स्वभाव की बात कही, जिसका मतलब है कि हर चीज का अपना असली रूप या प्रकृति होती है। उन्होंने कहा कि अच्छे या बुरे कर्मों का कोई अलौकिक फल नहीं होता और किसी भी चीज के होने का कोई बड़ा कारण नहीं है, बस उसका अपना स्वभाव है। आगे चलकर इसी सोच ने भौतिकवाद को मजबूत बनाया। वेदों में भी बृहस्पति के लोगों और उस समय की आध्यात्मिक सोच के बीच टकराव के किस्से मिलते हैं। एक कहानी है कि बृहस्पति ने देवी गायत्री के सिर पर वार किया, लेकिन गायत्री अमर थीं और उन्हें कुछ नहीं हुआ। इससे ये दिखाया गया कि पुराने नियमों को चुनौती देना आसान नहीं था। बृहस्पति और उनके लोग अलौकिक बातों और देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्हें समाज में कमतर समझा जाता था। स्वभाव शब्द का मतलब बाद में दूसरी सोचों में आत्मा या निरंतरता से भी जोड़ा गया, लेकिन बृहस्पति के लिए इसका मतलब केवल यही था कि सब कुछ प्रकृति में ही है, कोई दूसरी अलौकिक दुनिया नहीं है। वे मानते थे कि जो कुछ भी है बस यही दुनिया है और इसी में रहना है। महाभारत के समय में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, तब लोगों में अच्छे बुरे की बातें होने लगी। इसी दौर में धर्म की जगह सोच विचार और तर्क ने लेना शुरू किया। बृहस्पति की सोच अब प्राकृतिक विचारधारा के साथ जुड़ने लगी, जिसमें आत्मा या किसी और दुनिया की बात नहीं मानी जाती थी और यह भी नहीं माना जाता था कि कोई काम करने से उसके अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। इस वजह से भौतिकवाद एक अलग और मजबूत विचारधारा बन गया। अब बृहस्पति की जगह लोकायत नाम आने लगा, ताकि पुरानी कमजोर सोच और नई मजबूत सोच में फर्क किया जा सके। लोकायत ने उस समय के धर्मों जैसे जैन और बौद्ध धर्म का विरोध किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सच वही है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लोकायत ने 4 तत्वों धरती, हवा, आग और पानी से दुनिया को समझाने की कोशिश की। इस सोच ने वैज्ञानिक और तर्क की राह पकड़ी। भौतिकवाद की खासियत यही थी
कि वह धर्म ग्रंथों और परंपरा को नहीं मानता था, बल्कि हर इंसान की अपनी सोच और अनुभव को सबसे ऊपर रखता था। ब्राह्मण काल में लोकायत ने शरीर की खुशियों को सबसे बड़ा मानना शुरू कर दिया। धर्म के तप और ध्यान का विरोध हुआ और इंसानों ने अपने मन और शरीर को खुश रखने को ही असली सुख मान लिया। लोगों ने अपनी इच्छाओं को खुलकर जीना सही समझा। इसी दौर में भौतिकवाद को चार्वाक नाम से भी जाना जाने लगा। चार्वाक का मतलब है मीठी और मन को भाने वाली बात करना। ऐसा माना जाता है कि इस नाम का रिश्ता या तो इसके सोचने के तरीके से था या फिर उस व्यक्ति से जिसने इसे लोकप्रिय बनाया। इस बारे में अलग अलग राय हैं, लेकिन इतना तय है कि भौतिकवाद ने हमेशा परंपरा और धर्म को चुनौती दी और इंसान की अपनी जिंदगी और खुशियों को सबसे ऊपर रखा। भारतीय सोच में लोकायत को हमेशा अलग और कमतर समझा गया। इसकी वजह थी कि ये लोग खुशियों और शरीर की जरूरतों को सबसे ऊपर रखते थे और पुराने धार्मिक नियमों को नहीं मानते थे। इसलिए बाकी धार्मिक सोचों के लोग भौतिकवाद की बात करने से बचते थे। फिर भी कहीं न कहीं हर सोच में इसका थोड़ा असर जरूर है। ये नहीं कहा जा सकता कि भौतिकवाद बाकी सभी सोचों की जगह ले लेता है, लेकिन सच ये है कि इसी दुनिया को असली मानना और जीवन को खुलकर जीने की सोच बहुत सारी भारतीय विचारधाराओं में कहीं ना कहीं दिखती। हर जगह आत्मा को ही सबसे बड़ा नहीं माना जाता, कभी कभी शरीर और दुनिया को भी अहमियत दी जाती है। ये सोच सीधी सीधी कबूल नहीं की जाती, फिर भी भारतीय विचारों पर इसका असर साफ दिखता है। भौतिकवाद का सबसे बड़ा असर विज्ञान के क्षेत्र में हुआ। इस सोच ने लोगों को यह समझाया कि शरीर और चीजें भी बहुत कीमती हैं। पहले शरीर और दुनिया को बोझ समझा जाता था, लेकिन भौतिकवाद ने बताया कि हमारा शरीर और ये दुनिया भी चमत्कारी है और इनमें बहुत संभावनाएं हैं। इसी वजह से भारत में विज्ञान आगे बढ़ा और लोगों ने चीजों को देखने परखने को ज्यादा अहमियत दी। भौतिकवादी सोच ने यह नियम बना दिया कि जो बात सच है वह परखने और तजुर्बे से साबित होनी चाहिए। बाद में इसी वजह से विज्ञान की तरक्की हुई और सोचने का तरीका भी बदल गया। भले ही भौतिकवाद ने भारतीय सोच को नया नजरिया दिया, लेकिन धार्मिक लोग इसे हमेशा गलत और नास्तिक मानते रहे। भौतिकवाद ना तो हिंदू धर्म के भगवान में विश्वास करता है और ना ही बौद्ध और जैन धर्म की नैतिकता को मानता है। पुराने धार्मिक नियमों को नकारने की वजह से इसे धर्म विरोधी कहा जाता रहा है। आज भी भौतिकवाद को ऐसा नजरिया माना जाता है जो सिर्फ विज्ञान और तर्क को अहमियत देता है और जिसकी बातों को समाज और धर्म के लोग खुलकर स्वीकार नहीं। लोकायत या चार्वाक की सोच के अपने कोई लिखित नियम नहीं मिले हैं। जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वह भी अधूरी और टूट फूट चुकी है। बहुत कम बातें मिलती हैं कि पुराने समय के भौतिकवादी क्या सोचते और मानते थे। इसलिए इनकी पूरी सोच बस थोड़ा बहुत अंदाजे से समझी जा सकती है। भौतिकवादी सोच के मुताबिक सिर्फ वही बात सच मानी जाती है जिसे खुद देखा या महसूस किया जा सके। वे किसी बात को तब तक सही नहीं मानते जब तक उसे सीधे तजुर्बे से साबित न किया जा सके। वे अनुमान या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए बाकी लोग इन्हें बस सवाल उठाने वाले और किसी भी सोच को न मानने वाला समझते रहे। लेकिन असल में लोकायत के लोग मानते थे कि जो बात अपनी आंखों से देखी जा सके उसी को सच मानो। अगर धुएं से आग का अंदाजा लगे तो ठीक, लेकिन ऐसे किसी भी नतीजे को नहीं मानना चाहिए जिसे कभी किसी ने देखा ही न हो, जैसे भगवान या मरने के बाद की जिंदगी। चार्वाक के लोग मानते थे कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें तर्क और तजुर्बे की मदद लेनी ही पड़ती है, लेकिन जो बात पूरी तरह साबित न हो उसे सच मानना सही नहीं। इसी वजह से वे सिर्फ इसी दुनिया को सच मानते थे और बाकी हर बात को शक की नज़र से देखते थे। लोकायत की सोच में ऐसी किसी चीज को नहीं माना जाता जिसे देखा या महसूस नहीं किया जा सके, जैसे भगवान या आत्मा। इनका मानना है कि दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज असली है और सब कुछ चार चीजों से बना है: हवा, पानी,
आग और मिट्टी। ये मानते हैं कि इन चार तत्वों के मेल से सब कुछ बनता है और जब ये अलग हो जाते हैं तो चीजें खत्म हो जाती। यहाँ तक कि इंसान की सोच और भावनाएं भी शरीर के साथ ही जुड़ी हुई हैं। अगर शरीर नहीं है तो कोई चेतना भी नहीं बचती। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा सिर्फ शरीर के साथ ही रहती है और शरीर के खत्म होते ही आत्मा भी खत्म हो जाती है। मतलब आत्मा भी अगर है तो वह भी सिर्फ शरीर और सांस जैसी कोई चीज है। इस तरह भौतिकवादी सोच में अलग से आत्मा या भगवान जैसी किसी चीज को नहीं माना गया। भौतिकवादी सोच के मुताबिक ये जानना ही बेकार है कि दुनिया क्यों और कैसे बनी, क्योंकि इसका कोई पक्का जवाब नहीं। उनका कहना है कि ऐसे सवालों के जवाब ढूंढना सिर्फ दिमागी उलझन बढ़ाता है और इंसान को बेचैन करता है। इनके हिसाब से यह पूरी दुनिया शायद यूं ही कई घटनाओं से बन गई और इसमें कोई बड़ा मकसद या कारण नहीं है। सबसे जरूरी है कि इंसान अपने जीवन में खुशी पाए और ऐसे बेकार के सवालों में समय न गवाए। लोकायत की सोच में सृष्टि रचना जैसी कोई बात नहीं मानी जाती। ये लोग कर्म और भाग्य की बातें भी नहीं मानते, क्योंकि इनके हिसाब से इस दुनिया का कोई खास मकसद नहीं है। इनके लिए सिर्फ स्वभाव यानी प्रकृति ही सबसे बड़ा सच है। प्रकृति अपने नियमों से चलती है, लेकिन इसमें कोई भगवान या किसी खास मकसद की जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने आप अपने नियमों के अनुसार चलता है। भौतिकवाद की सोच के हिसाब से इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी खुशियों और जरूरतों को पूरा करना है। ये सोच मानती है कि हर इंसान के लिए उसकी खुद की भलाई सबसे जरूरी है, बाकी समाज या दूसरों के लिए कुछ करना जरूरी नहीं। ये लोग उन सारे नियमों को गलत मानते हैं जो धर्म या किसी और दुनिया के नाम पर बनाए गए हैं। भौतिकवादी लोग मानते हैं कि असली सुख अपने लिए जीने में है और अपने मन की खुशी ही सबसे बड़ी चीज है। ये सोच समाज की भलाई या दूसरों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ खुद के लिए काम करने को सही मानती है। भौतिकवाद की सोच को बाकी सभी भारतीय विचारधाराओं ने नकारा है, क्योंकि ये किसी भी तरह के भगवान या धर्म को नहीं मानती। इन्हें अक्सर नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक शब्द का मतलब ही होता है कि जो धर्म, भगवान या समाज के पुराने नियमों को नहीं मानता। इस सोच के लोग खुद की समझ को ही सबसे ऊपर रखते हैं और किसी भी चीज को तब तक नहीं मानते जब तक उसे खुद न देख लें या तजुर्बा ना कर लें। इन्हें अक्सर यह कहकर नीचा दिखाया जाता है कि ये लोग न तो सही ज्ञान पा सकते हैं और न ही सही जिंदगी जी सकते हैं। बाकी सोचों के लिए भौतिकवाद सिर्फ एक ऐसी सोच है जो इंसान को सच्चे रास्ते से भटका देती है।